इंडिया फर्स्ट एंड फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में आपका स्वागत है। व्हाट आर यूपीसी एंड आईएसआरसी कोड? भाई ये जो यूपीसी कोड है और आईएसआरसी कोड है, पहली बात तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, फिर दूसरी बात ये हमारे किस काम आते हैं हमारी म्यूजिक जर्नी में, हमारे सॉन्ग्स में, और इनका रोल क्या होता है, देखो सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने पूरा कोर्स नहीं फॉलो किया है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर पूरा कोर्स फॉलो करना, क्योंकि यार इंडिया फर्स्ट कोर्स है और फ्री में आपको मैंने प्रोवाइड किया है, तो एक लाइक तो जरूर से बनता है। और इसी के साथ फेसबुक पर भी फॉलो जरूर से कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर से कर लेना। अब आते हैं भाई ये यूपीसी कोड और आईएसआरसी कोड है क्या। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और आईएसआरसी कोड मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड। ये दोनों कोड आपकी म्यूजिक जर्नी में, आपके सॉन्ग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस लिए होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी इनके जब फीचर्स बताऊंगा कि क्यों रिक्वायरमेंट है इनकी और किस तरीके के कोड्स यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीसी कोड जो होता है वो हमारा एक 12 डिजिट का बार कोड होता है, जो कि हमारे हर एक सॉन्ग पर लिस्टेड होता है, प्रिंटेड होता है। और ये हमारे एक ऐसा कोड होता है जो कि जितने भी वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर ये कोड आपका एक सॉन्ग के ऊपर है या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर है, सबसे पहली बात यूपीसी कोड जो होता है वो सब प्रोडक्ट का होता है। ये नहीं कि सिर्फ आपकी जो म्यूजिक है उसी के ऊपर ये लागू होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एक चेयर से लेके मोबाइल से लेके हर किसी का एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होगा। और जो आईएसआरसी कोड है वो सिर्फ आपके सॉन्ग का होता है, क्योंकि उसमें आता है रिकॉर्डिंग कोड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड, और ये होता है यूपीसी यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो भाई ये जो यूपीसी कोड है ये हर प्रोडक्ट पर प्रिंटेड होता है, और ये कहीं पर भी वर्ल्ड में अगर आपने एक कोड दिखा दिया एक अपना, मतलब कहीं पर भी एक कोड डाल दिया, तो जहां पर भी ये कोड डालोगे वो एकदम से एक कोड के थ्रू आपके सॉन्ग को एक्सेस कर लेंगे आपका प्रोडक्ट क्या है। तो ये तो होता है यूपीसी कोड, और ये हेल्पफुल होता है आपकी ट्रैकिंग में, आपकी रॉयल्टीज को ट्रैक करने के लिए, पेमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। और ये सीडी और डीवीडी जो आती थी ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके ऊपर भी प्रिंटेड होता है। अब तो सीडी आनी बंद हो गई है, लेकिन यूपीसी कोड उनके ऊपर भी प्रिंटेड होता था। और जो एक चीज और है यूपीसी कोड की, वो ये है कि फिजिकल रिलीज के साथ साथ डिजिटल रिलीज में भी यहाँ पर डिनोटेड होता है। जैसे कि आपने म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया, तो उसके जब आप मेटा डाटा को चेक करोगे वहां पर भी आपको यूपीसी कोड देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया सीडी जो और डीवीडी जो होती है उन पर भी प्रिंटेड होता है। अब बात कर लेते हैं आईएसआरसी कोड की। देखो आईएसआरसी कोड वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड। अब भाई इसके जो फीचर्स है ना, मतलब ये किस काम आता है, सबसे पहली बात ये भी एक कैरेक्टर वाइज यूनिक कोड होता है, जो कि आपकी एक रिलीज को एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। वो तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हो गया, ये आपकी सिर्फ रिकॉर्डिंग को ही मिलता है, यानी कि सॉन्ग्स को मिलता है, ऑडियो फाइल्स को मिलता है, जितने भी आपके ट्रैक्स होते हैं सबका अलग अलग एक आईएसआरसी कोड होता ही है। ये जो होता है हमारा यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है हर एक रिलीज की ट्रैकिंग के लिए। ये 12 कैरेक्टर्स का एक कोड होता है, जो आपके फर्स्ट 2 कैरेक्टर होते हैं वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उससे अगले 3 कैरेक्टर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं रजिस्ट्रेंट कोड को, और जो आखिरी के 7 कैरेक्टर्स हैं इस कोड के वो डिफाइन करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ योर रिकॉर्डिंग। तो भाई ये पूरा कंप्लीट एक 12 डिजिट का कोड है, जिसमें मैंने आपको बताया पहले 2 कैरेक्टर कंट्री रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अगले 3 कैरेक्टर इंडिकेट करेंगे रजिस्ट्रेंट कोड को, और जो आखिरी के 7 कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर डेजिग्नेशन ऑफ ए स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पूरा 12 डिजिट का एक कोड होता है। और साथ ही साथ ये भी आपकी जो रॉयल्टी और पेमेंट को ट्रैक करने के काम आता है। ये क्योंकि आपके सिर्फ सॉन्ग्स को ही प्रोवाइडेड होता है, तो ये और भी ज्यादा उससे जल्दी आपका यहाँ पर ट्रैक कर लेता है आपकी पेमेंट्स को, आपकी रॉयल्टीज को। और ये भी जो आपकी ऑडियो फाइल्स होती हैं, ट्रैक्स होते हैं, उनके मेटा डाटा में एम्बेडेड होता है। और इसके साथ साथ अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं इन दोनों कोड्स की, तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके सॉन्ग के ऊपर ये दोनों कोड्स होते हैं ना, तो आपका सॉन्ग कहीं पर भी यूज होता है या कहीं पर भी उसको आइडेंटिफाई करना होता है, तो आपके सिर्फ ये 2 नंबर्स होते हैं, जिससे कि आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स, इसका आर्टिस्ट कौन है, ठीक है, या फिर इसकी रॉयल्टीज कितनी बनी है, इसकी कितनी स्ट्रीम्स हुई हैं। तो भाई क्योंकि एक नाम से कई सारे सॉन्ग्स होते हैं, एक आर्टिस्ट के भी एक नाम से 2 सॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन एक यूपीसी या एक आईएसआरसी कोड से सिर्फ एक ही सॉन्ग होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब बात कर लेते हैं भाई, अब आपको अपने सॉन्ग का अगर आईएसआरसी या यूपीसी कोड फाइंड करना है तो आप किस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ जाती है आपको अपनी आर्टिस्ट प्रोफाइल लिंक करने के लिए, या फिर ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में रिक्वायरमेंट होती है किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट का डैशबोर्ड है उसको ओपन कर लेना है, जिससे आप अपने सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। उसको ओपन करने के बाद में जहां पर भी आपका रिलीज इसका सेक्शन है या फिर सॉन्ग्स का सेक्शन है, कि जहां पर आपके सारे सॉन्ग्स यहाँ पर कौन कौन से आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ पर दिखते हैं,
उस पर जाओ और पर्टिकुलर सॉन्ग का अगर आपको यूपीसी और आईएसआरसी फाइंड करना है तो उस पर क्लिक कर कर उसकी पूरी मेटा डाटा की डिटेल्स में जाकर यहाँ पर आपको उस सॉन्ग के दोनों कोड आसानी से मिल जाएंगे, यूपीसी और आईएसआरसी कोड। अब भाई अगर आपके पास डैशबोर्ड आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है या फिर आपको डैशबोर्ड से नहीं यहाँ पर पता करना है तो आप ऑनलाइन कैसे पता कर सकते हो किसी भी सॉन्ग का यूपीसी या फिर आईएसआरसी कोड। देखो आपको वेबसाइट पर जाना है isrcfinder.com। इस पर आप अपना आईएसआरसी भी फाइंड कर सकते हो और यूपीसी भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा आईएसआरसी फाइंडर इसका नाम है, आईएसआरसी तो इस पर फाइंड होगा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर से होगा कि भाई यूपीसी कैसे फाइंड करेंगे। तो यूपीसी फाइंड करने के लिए आपको डालना होगा upcfinder.com। वही वाली साइट खुलेगी isrcfinder.com, लेकिन उसका जो एक अदर ऑप्शन है उसमें जो ऑप्शन दिया होता है वहीं पर एक ऑप्शन दिया होता है, उसी पर जाकर वो खुलेगा यूपीसी, वहां से आप फाइंड कर सकते हैं यूपीसी और आईएसआरसी फाइंड करने के लिए। तो ये दोनों तरीके होते हैं अगर आपको पता करना है किसी भी सॉन्ग का या फिर अपने ही सॉन्ग का आईएसआरसी या फिर यूपीसी कोड। तो भाई आई होप यू मैंने आपको सही से समझाया होगा कि भाई यूपीसी कोड और आईएसआरसी कोड क्या होते हैं और किस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस होती है और किस तरीके से भाई इनको हम फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब जो हमारी यहाँ पर अगली वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू परचेज ए सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि किस तरीके से आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को बाय करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट से। वो वीडियो होने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर से कर लेना यार। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।